नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं चौथी कक्षा के छात्रों के लिए वर्णमाला पढ़ाना चाहता हूँ। फोर्थ क्लास बच्चों के लिए वर्णमाला पढ़ाना चाहता हूँ। आइए पहले आप लिखिए वर्णमाला, मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा। हिंदी अक्षरों को हम कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला का अर्थ है सारे वर्णों की माला, यानी आ से लेकर, जैसे तेलुगु में आप लिखते हैं अ इ इस प्रकार पूरे अक्षर लिखते हैं, उसको तेलुगु वर्णमाला कहते हैं। इंग्लिश में भी आप इंग्लिश अल्फाबेट कहते हैं, ABCD, तो ऐसे अप टू Z तक जो भी लिखते हैं उनको इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश वर्णमाला कह सकते हैं। हिंदी में भी सारे अक्षरों को मिलाकर हम वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का अर्थ है अक्षरमाला, सारे अक्षरों को हम एक जगह लिखते हैं। आइए बच्चों, आप वर्णमाला लिख चुके हैं। वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर होते हैं अब लिखेंगे। तो पहले आप लिखिए, वर्णमाला में दो भाग होते हैं। आइए मैं समझाऊंगा आपको। ये वर्णमाला है, वर्णमाला के दो भाग होते हैं। पहला भाग है नंबर 1 स्वर। इन सारे अक्षरों को स्वर कहते हैं। दूसरा भाग है व्यंजन। मैं आपको बताऊंगा व्यंजन क्या है। व्यंजन, स्वर में अक्षर कहां से कहां तक होते हैं। देखिए, स्वर में अक्षर कहां से कहां तक होते हैं। लिखिए आप, अ, आ, ई, ई, उ, री। इसको री बोलना, तेलुगु में रू कहते हैं, हिंदी में तो री कहना। ऋषि, ऋषभ, ऋतु, इस प्रकार बोलना चाहिए। आइए और कुछ लिखेंगे। अ, आ, ई, उ, री। ए, आई, ओ, औ, अह। ऐसा पढ़ना चाहिए उनको। एक और बार आप पढ़िए। अ, आ, ई, उ, री। ए, आई, ओ, औ, अह, अह, अह। ऐसा बोलना चाहिए, आहा नहीं, अह, अह। ये स्वर है, इनको कहते हैं वर्णमाला के दो भाग, 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, पहला भाग स्वर, अ, आ, ई, उ, री। ए, आई, ओ, औ, अह। तो ये सारे स्वर हैं। व्यंजन क्या है अब देखिए, ये तो दूसरा भाग व्यंजन है। व्यंजन पहले लिखिए, क, ख, ग, घ, इन्या। च, छ, ज, झ, नी। इनी बोलते हैं, इनिया बोलते हैं, इसको अंगा भी बोलते हैं। इनिया और अंगा, इसको बोलते हैं इणी, इणी, इणी कहते हैं। और इन्हीं के बाद क्या लिखना, ट, थ, ड,
ढ ण ण बोलते हैं ण। त थ द ध न। त थ द ध न। और लिखिए प ह भ भ म। प ह ब भ म। और य र ल व स श स ह क्ष त्र ज्ञ और श्रा। तो ये सारे अक्षर भी ज्ञा तक ही लिखते हैं कभी कभी, लेकिन श्रा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और एक बार पढ़िए। क ख ग घ ञ च छ ज झ णि ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व। स बोलना चाहिए इसको, शे नहीं, श स श स ह। और एक बार पढ़िए। स श स ह क्ष त्र ज्ञ श्र क्ष त्र ज्ञ श्र। इस प्रकार अक्षरों को, सारे हिंदी अक्षरों को, इन सारे अक्षरों को मिलाकर हम कहते हैं वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, हिंदी अक्षर। तो अक्षरों को सीखने के बाद हम शब्द सीख सकते हैं। इफ यू वांट टू लर्न वर्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न लेटर्स बच्चों। तो इसीलिए पहले वर्णमाला अभ्यास करेंगे, उसके बाद हम शब्द लिखने के लिए अभ्यास करेंगे। क्या एक बार और पढ़ेंगे? आप भी बहुत अच्छी तरह से अभ्यास कीजिएगा। अभ्यास से हम सब कुछ सीख सकते हैं। तो एक और बार 1 मिनट में समझाऊंगा। वर्णमाला, सारे हिंदी अक्षर, इसके 2 भाग हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर में कौन कौन से अक्षर होते हैं आपने देखा? अ आ इ ई उ री ए आई ओ औ अम अह, ये सारे स्वर हैं। व्यंजन में क्या है? क ख ग घ ञ च छ ज झ णि ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स श स ह क्ष त्र ज्ञ श्र। तो ये है हिंदी वर्णमाला के सभी अक्षर। आप तीसरी कक्षा में, 3rd क्लास में एक बार गाना भी गा चुके हैं, वर्णमाला गाना, मालूम है बच्चों? आप मेरे साथ डांस करते हुए आप वर्णमाला के गाना गा चुके हैं, तो एक बार याद कर लेंगे। आइए। आ आई ई उ री ए आई ओ औ अम अह क क ग घ ञ च छ ज झ ञ च छ ज झ णी। ऐसे बोलते थे ना आप लोग। ट ट ड ड न ट थ द ध न प प ब भ म य र ल व स श स ह क्ष त्र ज्ञ
So like this he used to sing. तो आप बहुत अच्छी तरह से गा चुके हैं। तो पढ़ते समय क क ग ग ञ च छ ज झ णी, ये नहीं बोलना चाहिए इसको। क क ग घ ञ च छ ज झ णी ट ट ड ढ न ट ट द ध न प प ब भ म यार लव सा श स क्षत्रज्ञ क्षत्रज्ञ श्रा। So like this you have to practice well, children. You have to enjoy the study. You should not feel, because if you learn you will get knowledge, and in future you will become very good student, children. So that is the reason we have to practice well. Take beautiful one notebook, pen, pencil, wherever you want to write beautifully. Your handwriting should be very nice. Then you can learn easily. You have to draw the letters and you color it, play with the letters, and how to play the Varnamala cards also I will tell in next video. All the best, children. May God bless you. Namaskar.